नमस्कार आप सभी को मेरा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि MPADPO का जो एग्ज़ाम डेट है वो तो आ चुकी है। कब से है तो 18 अक्टूबर जो है इसकी 2026 में 18 अक्टूबर 2026 में MPADPO की जो है एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है। क्योंकि अब सब लोग क्या करना चाहते हैं, MPADPO की तैयारी वगैरह चाहते हैं। तो आपके लिए एक मेरा चैनल है जो कि आपके लिए काफ़ी फुलफिल हेल्पफुल हो सकता है। इसमें मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप्स के माध्यम से MPADPO में जो भी सिलेबस है उनका वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, और उसमें जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो इसमें मैं जिक्र करती हूँ। अब हम देखते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि MPADPO में जो जीके का पार्ट है उसका हिस्सा है। और जो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इन लॉज को पढ़ना चाहिए, क्या इनका तरीका है जिन्हें आप आसानी से और सिंपली तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आप इसका ध्यान रखिए कि एक्ट नंबर क्या है इसका। तो एक्ट नंबर हर एक्ट का आपको पता होना चाहिए क्योंकि MPADPO में कहाँ से MPPSC क्वेश्चन कर सकती है, कहाँ से नहीं, इसका कोई भी भरोसा नहीं होता है। तो हमें सारी चीज़ें कवर करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले जो इसका नंबर जो है, एक्ट नंबर कितना है, 29। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है इसका एक्ट नंबर कितना है, 29। देन अगर इसकी बात की जाए कि ये जो है वो इन्फोर्समेंट डेट कब से है, तो 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 को ये है संपूर्ण जो भारत में है वो लागू हुआ था। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे प्रथम बार ये प्रकाशित कब हुआ है, तो मध्य प्रदेश में जो प्रकाशित हुआ है राजपत्र में वो 12 नवंबर 1986 को प्रकाशित हुआ है, 1986 को। अगर बात की जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 26 हैं। क्या ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो हाँ ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जो कि 4 इसमें चैप्टर हैं। और लास्ट जो चैप्टर है वो प्रकीर्ण है, मिसलिनियस, और जो बात करता है सेक्शन 18 से 26 तक का। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली है, तो इसको प्रेसिडेंट की जो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1986 के समय, तो इसको जो प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली है वो 23 मई 1986 को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली है। अगर बात की जाए कि इसका एक उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था एक सम्मेलन, और जिसमें भारत ने भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया था मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए। अब जैसे कि हमने सेक्शन फर्स्ट में चैप्टर 1 है प्रारंभिक, और इसमें जो सेक्शन फर्स्ट हमेशा ही आता है हर लॉ में, तो इसमें सबसे जो सेक्शन 1 है इसका नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार एंड प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या होता है, हर एक्ट का संक्षिप्त नाम दिया रहता है। तो इसका जो नाम है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कब का लॉ है, 1986 का। विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण भारत पर है। कब से है, तो ये भी मैंने जैसे बताया था 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण भारत पर लागू है। और ये राजपत्र में प्रकाशित जो हुआ था, मध्य प्रदेश में राजपत्र में प्रकाशित हुआ है 12 नवंबर 1986 को। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की डेफिनेशंस में, जो कि इसमें है सेक्शन 2 में डेफिनेशन डिफाइन की गई हैं। अब जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो 2A में पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या होता है, तो हमारे जो चारों ओर एक तरीके से जो वातावरण होता है, जैसे जल है, वायु है और भूमि है, और वह अंतर संबंध जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है, वो क्या आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। MPADPO में ये आने की इसकी संभावना है। तो इसमें जो आएगा पर्यावरण में क्या आएगा, जल आ जाता है, वायु आ जाएगी और भूमि, ठीक है, और अंतर संबंध जो मानव और अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव के बीच विद्यमान है। फिर दूसरी डेफिनेशन है पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक में क्या आता है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस, ये जो अभिप्रेत होता है ऐसा, और जैसी जो ऐसी सांद्रता
में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है। प्रदूषण क्या करता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, क्षतिकर हो सकता है या क्षतिकर होने की संभावना है, मतलब इससे कोई इंजरीज वगैरह होगी तो ऐसा हो सकता है या होने की इसकी संभावना है। फिर सी पोर्शन में आते हैं, सी डेफिनेशन है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, ध्यान रखना बी में प्रदूषक है और सी में प्रदूषण है। से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। देन डी हथलाना, हथलाने में क्या क्या शामिल है, तो किसी पदार्थ के संबंध में हथलाना से अभिप्रेत से ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापन, अंतरण या वैसी ही प्रक्रिया। ई पोर्शन है परिसंकट में पदार्थ से ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या हथलाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव संपत्ति या पर्यावरण को क्या करता है, अपहानिकारक कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिसंकट में पदार्थ हो जाएंगे जो रासायनिक रूप में हो सकते हैं, भौतिक गुणों के रूप में हो सकते हैं। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता की डेफिनेशन किसमें, एफ पोर्शन में किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है इसका कारखाना या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है, इसके संबंध में वह पदार्थ भी है। ठीक है, तो ये किसमें, एफ में किसकी जो डेफिनेशन है, अधिष्ठाता की। फिर जी का पोर्शन आते हैं, जी में डेफिनेशन दी गई है विहित। विहित क्या होता है, जो इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। इसमें आज इतनी ही बात करते हैं, छोटा सा लेक्चर था जो कि डेफिनेशंस और जनरल जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें इसकी बात की गई है। अगर आपको अच्छा लगे थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।